अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा CSS कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम ड्यू प्रोसेस को समझेंगे। ड्यू प्रोसेस इज़ द लीगल ओब्लिगेशन दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल लीगल राइट्स दैट आर ओड टू अ पर्सन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो ड्यू प्रोसेस है ये एक किसी भी इंडिविजुअल या जो पर्सन होता है उसके जो लीगल राइट्स है उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है लीगली। इट बैलेंसेस द पावर ऑफ लॉ ऑफ द लैंड and protects the individual person from subjugation. If government harms a person without following the law, it violates the due process and offend the rule of law. तो स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट है अगर वो लॉ के खिलाफ जाके किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन लेती है जो कि लीगली एक्सेप्टेड नहीं है तो ये जो है इसको हम ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी कहते हैं। और ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी का मतलब ये है कि आप रूल ऑफ लॉ को जो है वो भी उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ ड्यू प्रोसेस। स्टूडेंट, ड्यू प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस होता है और दूसरा सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस होता है। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस ये है कि इज द प्रोसेस फेयर, जो हम प्रोसेस है वो फेयरली पूरी तरह से सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अगर हम प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि आप ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। डज द गवर्नमेंट हैव द राइट टू ब्रिंग द एक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है अगर वो किसी के खिलाफ एक्शन ले रही है तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा क्या वो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, क्या वो एक्शन सही है। तो अगर वो एक्शन गलत ले रही है या जो उसके मतलब वो इंडिविजुअल डिजर्व नहीं करता है उसके खिलाफ वो एक्शन होता है तो ये भी ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी होती है। ओरिजिन ऑफ ड्यू प्रोसेस। अच्छा, पहले जो है ये ड्यू प्रोसेस जो है ये मैग्ना कार्टा जो है जो 1215 में आया था। बेसिकली ये जो था ये एंग्लो अमेरिकन लॉ था जिसमें जो है ड्यू प्रोसेस को पहली बार जो है वो डिफाइन किया गया था। जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं, नो फ्री मैन शल बी डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट बाय द लीगल जजमेंट बाय द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कि जो कोई भी इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसको आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉय से पहले यहाँ पे आप डॉट्स देख रहे होंगे, इनका मकसद ये है कि आप उसको मतलब फेयर ट्रायल के बगैर नहीं उठा सकते या आप उसको ऐसे ही उठा के जेल में नहीं डाल सकते। नो फ्री मैन शल बी डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट बाय द लीगल जजमेंट बाय द लॉ ऑफ द लैंड। अच्छा स्टूडेंट, यूएसए में ये जो 15th अमेंडमेंट हुई थी 1791 में, उसमें जो ड्यू प्रोसेस का प्रोसेस है उसको जो है इंक्लूड किया गया था और यूएस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ड्यू प्रोसेस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिस ऑफ ड्यू प्रोसेस। अच्छा, ये बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जो हैं वो दो एलिमेंट्स हैं या दो चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। हियर द अदर पार्टी बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन both parties evidence must be provided in the presence of other party। स्टूडेंट, मतलब कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मतलब अगर कोई भी किसी पे केस करता है कोर्ट में जाके तो ऐसा नहीं है कि हम बस जो केस कर रहा है उसके हक में फैसला दे दें और जो दूसरी पार्टी है उसको बगैर सुने ही फैसला दे दें या जो एविडेंसेस वगैरह उसने दिए हैं वो जो है वो देके और हम दूसरी पार्टी के खिलाफ फैसला दे दें तो ये रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी होगी। जो एविडेंसेस वगैरह होते हैं वो दोनों पार्टीज के सामने दिखाए जाते हैं ताकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो हो सके। जो दूसरा इसका एलिमेंट है, जज मस्ट नॉट हैव एन इंटरेस्ट और बियास इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसीजन। मतलब कि जज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी केस में जो जज है वो अगर किसी का रिलेटिव है या उसका पर्सनल इंटरेस्ट है उस केस में तो वो उस जज को ये इजाज़त नहीं है कि वो जो है वो केस देखे या उस केस का फैसला दे। और बियास का मतलब ये होता है कि मतलब जज का जो ओपिनियन है या उसका कोई इन्फ्लुएंस है किसी चीज़ के ऊपर तो उस जज को भी वहाँ पे फैसला नहीं देना चाहिए। इसका आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर किसी कंपनी पे केस है कि उसको बैन कर दिया जाए लेकिन जो जज है वो उस कंपनी को लाइक करता है तो वो केस वो उस कंपनी का नहीं सुन सकता। ड्यू प्रोसेस इन प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में ड्यू प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नोटिस। अगर कोई भी पार्टी किसी पर कोई क्लेम कर रही है या उस पर केस किया हुआ है तो पहले हम दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे। या गवर्नमेंट भी अगर किसी
किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है तो पहले उसको नोटिस इशू करेगी, और दूसरे नंबर पे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसको भी सुना जाए। अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामाइन, अगर हम गवर्नमेंट मतलब जो है वो अगर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ केस कर रही है या कोई और बंदा किसी के खिलाफ केस कर रहा है, तो वो जो दूसरा बंदा है जिस पे केस हो रहा है उसको ये राइट है कि वो जो एविडेंसेस है उनको क्रॉस एग्जामाइन करे। ऑल सच हियरिंग शुड बी ओपन, इसका ये मकसद है कि जो हियरिंग्स होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए, मतलब कि सारे लोग जान सकें कि क्या क्या हो रहा है, और जो कोर्ट में जो आम पब्लिक है वो भी जा सके। द डिसीजन शुड स्पीक, मतलब ये है कि जो डिसीजन है उसको मतलब खुद स्पीक करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि वो वाकई में स्पीक करेगा, पर ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो डिसीजन है वो मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए और सबको लगे कि ये जो डिसीजन हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है, और मतलब डिसीजन खुद ये दिखाएगा कि ये डिसीजन सही है। क्लीन फाइंडिंग्स मस्ट बी गिवन, मतलब कि जिस एविडेंसेस पे या जिस बेसिस पे वो उस केस का फैसला दिया गया है वो बिल्कुल क्लियरली मतलब आपको देनी है। या जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई भी फैसला आता है तो उसकी एक जो जजमेंट है वो जो है वो जारी की जाती है। फाइनल नोट, इवन द फाइनल डिसीजन इज राइट बट इफ द प्रोसेस ऑफ ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलोड देन द डिसीजन कुड बी ओवरथ्रोन, मतलब अगर के किसी जज ने या किसी कोर्ट ने अगर फैसला दे भी दिया है और वो फैसला मतलब सही भी है, मतलब अगर किसी ने कत्ल किया है और उसके खिलाफ जज ने फैसला दे दिया है और सबको पता है उसने जो है वो कत्ल किया है, लेकिन अगर जो प्रोसीजर है ड्यू प्रोसेस का वो फॉलो नहीं किया गया तो उस डिसीजन को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है और वो मतलब डेफिनेटली जो है वो ओवरथ्रो हो जाएगा। अच्छा, ये ड्यू प्रोसेस जो है ये 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 10A में जो है वो पाकिस्तान में इंक्लूड कर दिया गया था, और ये अनक्वालिफाइड राइट है। अनक्वालिफाइड राइट मतलब इस पे कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो मौजूद नहीं है, जैसे कि बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के आगे लिखा हुआ होता है, मतलब कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते या किसी को डिफेम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ड्यू प्रोसेस वाला आर्टिकल है ये अनक्वालिफाइड आर्टिकल है, इसमें मतलब आप के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं, बाकी जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।